अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम अब इल्म दोस्ती पर आ गए। इल्म हासिल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अब उसकी क्या ताक़त व फ़ज़ीलत की गई है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म की तलब में किसी राह पर चला, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। सही तिरमिज़ी की हदीस है। अब ये क्या है कि हुसूल इल्म की राह पर चलने का ये कुदरती तकाज़ा है कि अल्लाह ताला जन्नत की राह आसान फरमा दे, क्योंकि जिस इल्म ने इंसान को खुदा का बेहतर बंदा बनाने में, बेहतर नाइब बनाने में मददगार होना हो, उसकी राह में जद्दोजहद करना दर हकीकत बहिश्त के लिए जद्दोजहद करना ही है। यही वजह थी कि इस्लाम की शुरू की सदियों में मुसलमानों के शौक़ इल्म का वो आलम था कि वो फ़िक्र फ़ाक़ा भी सह लेते थे, मगर वो हुसूल इल्म की राह से मुँह नहीं मोड़ते थे। कसीर बिन कैस बयान करते हैं कि मैं सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास दमिश्क के मस्जिद में बैठा था कि एक आदमी की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि ए अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी खिदमत में एक हदीस की खातिर हाज़िर हुआ, जिसके बारे में मुझे ख़बर मिली है कि आप इसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं और मैं आपके पास सिर्फ़ उसी गर्ज़ के लिए आया हूँ, मेरे आने का और कोई मकसद नहीं। इस पर हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जो कोई तालिब इल्म की तलब करने के लिए किसी राह पर चला, अल्लाह उसके सबब से उसे जन्नत की तरफ जाने वाली राहों में से किसी राह पर चलाएगा और फरिश्ते तालिब इल्म से खुश होने के बाइस इसके लिए अपने बाजू बिछा देते हैं और आलिम के लिए बख्शिश मांगते हैं। और वो सब जो आसमानों में हैं और ज़मीनों में हैं, मछलियाँ भी जो पानी के अंदर हैं, और वो आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी हैं, मछलियाँ भी जो पानी के अंदर हैं, और वो आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी ही हैं जैसे 14वीं रात के चाँद की फ़जीलत बाकी सब सितारों पर। और बेशक आलिम लोग अम्बिया के वारिस होते हैं और तहक़ीक़ अम्बिया दिनारों यारों दरहम का वर्षा नहीं छोड़ते, वो तो सिर्फ़ इल्म का वर्षा छोड़ते हैं। बस जिसने इसे हासिल कर लिया उसने वाफिर हासिल कर लिया। अबू दाऊद की हदीस है। अब ये जो फरमाई है कि आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी ही है जैसे 14वीं रात के चाँद की फ़जीलत बाकी सब सितारों पर, इसलिए है कि जो शख्स आबिद है यानी बहुत ज़्यादा इबादत करता है, वो एक ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसकी अपनी ज़ात ही का फ़ायदा होता है, मगर जो आलिम है वो ख़ुद इल्म हासिल किए हुए दूसरों को इल्म सिखाते और अपनी ज़ात के फ़ायदे के अलावा दूसरे बेशुमार इंसानों को भी बेहतर ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाने के बाइस बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा होता है, इसलिए वो ज़्यादा फजीलत का हकदार होता है। फिर जो लोग इससे इल्म सीखते हैं वो आके खुद मालूम नहीं कि कितने और लोगों को इल्म सिखाएंगे, लिहाजा ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है इसके इस नेक अमल की असरत कितनी दूर दूर तक पहुँच जाएंगे, इसके लिए कितना ज़्यादा फजीलत लाने का बाइस बनेंगे। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।